हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने मेरे कल के व्लॉग में देखा था कि हमारे यहाँ भजन कीर्तन रखा गया था, तो वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। सब कुछ प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद दीदी जी अजय भी आए हुए थे, तो सभी ने जिद करी कि चलो, बच्चे भी जिद कर रहे थे कि ओमकारेश्वर जाना है। काफ़ी टाइम भी हो गया था, हम लोग ओमकारेश्वर नहीं गए थे। तो बस भजन एक दिन पहले ही हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग सभी सुबह जल्दी ओमकारेश्वर के लिए निकल गए थे। तो बच्चे वगैरह बहुत खुश थे कि चलो फैमिली के साथ जाते हैं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। बहुत गर्मी भी थी, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे, थोड़ा ठीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। तो सभी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और फिर सभी बच्चों जिद करने लगे कि जूस पीना है, जूस पीना है। तो रास्ते में हमने एक जगह देखा कि एक छोटा बच्चा जो कि गन्ने का जूस बेच रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं जूस पीते हैं, तो थोड़ा फ़ायदा उस बच्चे को भी मिल जाएगा। तो छोटी सी मशीन थी उसके पास गन्ने की जूस की। तो हमारे यहाँ दीदी ट्राई कर रहे थे कि मैं जूस निकालती हूँ। तो वो गन्ने का जूस निकाल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और अच्छा भी लग रहा था। ऐसे ही सब मस्ती करते हुए कर रहे थे। तो सभी ने जूस पिया। जूस बहुत अच्छा था। माधव को भी जूस बहुत अच्छा लगा। थोड़ा जूस पीने के बाद सभी को थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। वहाँ से फिर हम लोग ने जूस वगैरह कंप्लीट करके फिर हम लोग वहाँ से भी निकल गए थे, क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे कि जितना लेट करते धूप उतनी तेज़ बढ़ती ही जा रही थी। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और माधव तो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा था, उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था कि बस घूमना है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, हम लोग कहीं गए भी नहीं थे। तो मैंने कि चलो दीदी जी आज आए हैं तो सभी के साथ घूमना भी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो माधव ने ही इंजॉय किया है। हम लगभग पहुंच गए थे, 10 साढ़े 10 के करीबन हम पहुंच गए थे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो हमने हमारी गाड़ी को वहीं नागर घाट था तो वहीं पे हमने पार्किंग में लगा दी थी। और नर्मदा जी में हम लोग सभी ने स्नान किया। और पानी इतना ठंडा था वहाँ का, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। मतलब ना माधव तो ज़्यादा मतलब नहा ही नहीं पा रहा था, मम्मी बहुत ठंड लग रही है, फिर भी वो एंजॉय कर रहा था। मतलब नहाना भी है और नहीं भी नहाना है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। इतनी तेज़ धूप होने के कारण भी पानी वहाँ का बहुत ठंडा था। ये बहुत अच्छी बात थी वहाँ पर। खैर नर्मदा जी हैं, माता जी का पानी है तो वो अच्छा ही होता है। फिर हम लोगों ने नदी में स्नान वगैरह करके दर्शन के लिए निकल गए थे। हम सब ने तो थोड़ा थकान भी उतर गई थी, कि नहाने के बाद थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। गर्मी इतनी लग नहीं रही थी, लेकिन नहाने के बाद जब बाहर निकले हम तो धूप बहुत तेज़ थी। फिर भी खैर दर्शन तो करना ही थे, क्योंकि दर्शन के लिए ही हम लोग आए थे। तो हम लोग दर्शन के लिए निकल गए थे। और वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर रास्ते में से ही हमने फूल और प्रसाद, जो वहाँ पे रास्ते में एक मार्केट होता है जहाँ पे हम दर्शन करने जाते हैं, उसी बीच में एक मार्केट लगे हुए होते हैं फूल और प्रसाद के। तो हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद, नारियल, सभी चीज़ें ली। ये वहाँ गलियों में, मतलब मार्केट जो लगा था जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ की, स्पेस कम है वहाँ पर। तो ये वहीं का मार्केट है जहाँ से हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे।
भीड़ इतनी ज़्यादा होने के कारण माधव को तो पूरे टाइम हमको गोद में ही लेना पड़ा और दर्शन में करीबन हमको 2 घंटे लग गए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि संडे भी था और ज्योतिर्लिंग भी है ये, तो वहाँ तो भीड़ रहती ही है। बहुत भीड़ होने के बाद भी हमने कहा कि दर्शन तो करना ही है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था हमको लाइन में खड़े हुए, फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए थे। ये अंदर मंदिर का ही है और वो बाहर था। यहाँ पर भी बहुत मतलब स्पेस कम होने के कारण भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। हम लोगों ने दर्शन करके फिर नीचे आ गए थे। बहुत थकान भी हो गई थी क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था वहाँ लाइन में खड़े होते हुए। फिर हमने सोचा कि पहले नींबू पानी पी लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने खाया नहीं था, तो हमने नींबू पानी ले लिया था सभी ने, तो थोड़ा सबको रिलैक्स हो गया था कि चलो अब ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे ओमकारेश्वर से और फिर हम आ गए थे गोपाल मिडवे पर कि यहीं पर खाना खाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम सभी लोग आ गए थे और माधव तो बस मेनू देख रहा था कि मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है। अभी रीड करते नहीं आता है उसको, लेकिन जो पिक्चर्स था उसमें उसको देख देख के बता रहा था, मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है। फिर भी उसे एक पिक्चर थोड़ा समझ में आ गया था कि इसको क्या बोलते हैं, तो उसने बताया कि मम्मा मुझे ये खाना है। क्योंकि जो बच्चों को फेवरेट होता है ना, तो उसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं? ओहो, ये खाना है। ठीक है। वहाँ हमने खाना खाया और सभी बहुत लेट भी हो गए थे क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, तो घर पहुँचने को